बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मौजूद है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर P over Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। अब यहाँ पे आपने करना क्या है, आपको कोई जो नंबर है वो डेसिमल नंबर दे दिया जाएगा और आपने उसको P ओवर Q की फॉर्म में लेके आना है। यानी पॉइंट में कोई नंबर होगा तो उसको आपने फ्रैक्शन में लेके आना है। सिंपल सा आपने ये काम करना है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 0.4, उसके ऊपर है बार। तो बार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस बार का मतलब हमारे पास क्या होता है कि ये जो 4 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये 4 4 4 4 चलता जाएगा। कोई भी नंबर आप ले लें, जैसे अगर हमारे पास 0.5 है उसके ऊपर बार है तो इसका मतलब ये है कि 0.5555 चलता जाएगा। तो ये जो है इस बार का मतलब ये होता है। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं और वहाँ जाके मज़ीद में आगे आपको चीज़ें क्लियर कर दूँगा। जैसे कि पहला सवाल जो है हमारे पास वो है 0.4 और उसके ऊपर एक बार नज़र आ रही है आपको। तो पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये जो बार होती है इसका मतलब ये होता है कि इस जो नंबर है जिसके ऊपर बार है इसको हमने बार बार रिपीट करना है। तो ये इस तरह से कुछ लिखा जाएगा और ये चलता जाएगा। हमें नहीं पता ये कहाँ तक चल रहा है। अगर किसी पैटर्न के ऊपर बार है, जैसे हमारे पास 0.75 है और इसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब ये है कि ये 0.757575 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है। तो इस बार का मतलब आपको समझ आ गया। तो उसके बाद हम आगे अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हम इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल। तो लेट x इज़ इक्वल टू 0.4 और उसके ऊपर बार। यानी जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसको आपने किसके इक्वल लेट कर लेना है, x के इक्वल लेट कर लेना है। अब हम ये कहते हैं कि x इज़ इक्वल टू 0.4444 अप टू सो ऑन ये चल रहा है। अब हमने क्या किया, हमने इसको जो इसकी फॉर्म थी, सिंपल फॉर्म थी, उस फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। ये हो गए हमारे 2 स्टेप। अब हमारा तीसरा स्टेप ये होगा कि हमने ये देखना है, दोबारा से हम क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे और क्वेश्चन में जाके आपने देखना है कि पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट गिवन है। तो आप यहाँ देखें पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट गिवन है, एक ही डिजिट है। तो हमने क्या करना है, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 10 के साथ। किसको, इक्वेशन की दोनों साइड्स को। इक्वेशन की दोनों साइड्स को हमने क्या करना है, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। हमने क्या करना है, इक्वेशन की दोनों साइड को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन हो गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है। तो जब पॉइंट के बाद एक डिजिट होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं क्वेश्चन में तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते हैं तो हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो अब देखें क्वेश्चन में कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट गिवन था तो हमने किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 10 से। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.444 अप टू सो ऑन। हमने 10 को क्या किया है, इक्वेशन की दोनों साइड के ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया है। 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10x हमारे पास। 10x इज़ इक्वल टू, अब देखें 10 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.44 से। एक तरीका तो ये है कि हम कैलकुलेटर के ऊपर चलते हैं और वहाँ देख लेते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर देखें आप नंबर आगे चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम कहीं तक भी कोई डिजिट ले लेते हैं, यानी पहले 5 डिजिट ले लेते हैं। तो 0.444
5 दफ़ा हम 4 ले लेंगे और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है। और फिर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप आसानी से कर सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले कैलकुलेटर पे चलते हैं और वहाँ चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। अब देखें, ये मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और 10 को मल्टीप्लाई में करता हूँ 0.444, जितने मर्ज़ी आप 4 लिख लें। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 4.444। तो हम पहले 3 डिजिट ले लेंगे या 4 डिजिट ले लेंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो देख सकते हैं जो आंसर आया था हमारा वो हमने लिख लिया है। अब इससे आसान तरीका ये है कि आप देख लें, हम 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो जितने ज़ीरो होंगे उतने ही डिजिट पॉइंट जो है वो आप आगे डिजिट शिफ्ट कर देंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास एक ज़ीरो है तो पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरो होते तो पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाता। अगर हमारे पास 3 ज़ीरो होते तो ये पॉइंट 3 डिजिट आगे चला जाता। यानी जितने एक के बाद ज़ीरो होंगे उतने ही डिजिट आपने पॉइंट को क्या करना है, आगे शिफ्ट कर देना है। अब देखें, मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने यहाँ तक अपना क्वेश्चन हल किया है। तो उससे अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब देखें, अगला स्टेप हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी माइनस कर देना है किससे? इक्वेशन 2 से। तो ये रही आपके पास इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2। तो आपने करना क्या है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करना है। यानी आपने पहले इक्वेशन 2 लिखनी है, राइट साइड से माइनस हो जाएगी और जो लेफ़्ट साइड है वो लेफ़्ट साइड से माइनस हो जाएगी। तो हमारी राइट साइड देखें, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? 10x। तो आप लिख लेंगे 10x माइनस, हमारी राइट साइड क्या है इक्वेशन नंबर 1 पे? x माइनस x इज़ इक्वल टू। अब देखें, इक्वेशन नंबर 2 से हम माइनस कर रहे हैं किसको? इक्वेशन नंबर 1 को। तो इक्वेशन नंबर 2 की जो राइट साइड है वो क्या है? 4.444 अप टू सो ऑन। तो इसको हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस हम हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड क्या है? 0.444 अप टू सो ऑन। तो इसको हमने माइनस कर देना है। अब देखें आप, 10x माइनस एक्स क्या बचेगा हमारे पास? 10x में से आपने एक x को निकाल देना है तो हमारे पास 9x यहाँ पे बच जाएंगे, इज़ इक्वल टू। अब 4.44 अप टू सो ऑन, 0.44 अप टू सो ऑन को आपने माइनस करना है। तो इसको कैसे माइनस करेंगे? इसको माइनस करने का भी एक आसान तरीका है। अब देखें आप, हमारे पास एक तरीका तो यह है कि आप ऐसे पेज के ऊपर लिख के माइनस कर लें, या आप कैलकुलेटर के ऊपर दोबारा चले जाएं, कोई भी आप डिजिट ले लें, पॉइंट के बाद 5 6 लेना चाहते हैं, दोनों के आपने सेम ही लेने हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वरना आसान तरीका ये है कि आप इस तरह कापी के ऊपर लिख लें और आप देखें कि पॉइंट के बाद जितने भी 4 आएंगे वो सारे, ये जो ऊपर वाले पॉइंट के बाद जितने भी 4 आएंगे इन सब के साथ क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यानी ये 4 इस 4 से माइनस होकर 0 हो जाएगा, ये 4 इस 4 से माइनस होकर 0 हो जाएगा, ये 4 इस 4 से, ये 4 इस 4 से, और आगे जितने 4 आते जाएंगे वो सब इस यहाँ से क्या होते जाएंगे? माइनस होते जाएंगे। यानी जितने 4 इधर से आएंगे उतने 4 इधर से आएंगे, तो ये सारे आपस में माइनस होके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। यानी पॉइंट के बाद जो हमारा डिजिट थे वो सारे क्या हो गए? 0 हो गए। तो इस साइड पे तो हमारा 0 होगा पॉइंट के बाद। अब 4 में से आप 0 को माइनस कर दें तो आंसर क्या आएगा? 4 में से 0 को निकालें तो आंसर आ जाएगा 4 और 4 4.0 हमारा आंसर होगा। तो हम 0 लिखते नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या होगा? 4 होगा। आप कैलकुलेटर के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं और इस तरह से भी अगर आपको समझ आ गई है तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया था? सिर्फ 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 4। अब देखें, 9x इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है? 9x 4 के इक्वल है। तो x 9 इधर क्या हो रहा है? x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 4/9। ये हमारा क्या है? ये हमारा आंसर है। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का हल। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.37 और उसके ऊपर बार, इसको भी हमने P/Q की फॉर्म में लेके आना है। तो ये लिख लिया मैंने क्वेश्चन। अब सबसे पहले हमारा स्टेप अगर आपको याद हो तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं जो भी हमारा क्वेश्चन होता है। तो लेट x
इज़ इक्वल टू 0.37 और उसके ऊपर हमारी बार आ गई। अब आपको पता है ना बार, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि बार का क्या मतलब होता है कि x इज़ इक्वल टू 0.3737 अप टू सो ऑन, यानी ये चलता रहेगा। तो बार का मतलब ये होता है कि जिस जिस भी नंबर के ऊपर बार है या जो दो नंबर के ऊपर बार है तो वो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब हमारा एक्स इसके इक्वल हो गया और अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा से क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ठीक। तो हम ये लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे आपने क्या करना है, 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन की दोनों साइड्स को। तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.373737 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है ये। अब देखें लेफ़्ट साइड के ऊपर तो ये हमारे पास सिंपल 100 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 100x इज़ इक्वल टू। अब दूसरी साइड पे क्या होगा, आप कैलकुलेटर के ऊपर जाके भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सिंपल आपको करवा देता हूँ। अब देखें 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं, 1 2, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठाएंगे और 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो गया जी 1 डिजिट, ये हो गया दूसरा डिजिट। तो ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 37.3737 अप टू सो ऑन आगे चलता जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। हमने देखा कि 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो हमने क्या किया, हमने अपने पॉइंट को उठाया और 2 डिजिट आगे शिफ्ट कर दिया और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब उसके बाद हम क्या करते होते हैं, अगर आपको याद हो तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है हमने इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से, यानी इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देना है। तो ये मैंने लिख भी दिया कि हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को निकाल रहे हैं। तो अब हमने करना क्या है, वही आपको जो पिछले क्वेश्चन में आपने जैसे किया था कि राइट साइड जो है वो राइट साइड से माइनस हो जाएगी, लेफ़्ट साइड जो है वो लेफ़्ट साइड से माइनस हो जाएगी। तो आप देखें हमारी इक्वेशन नंबर 2 की लेफ़्ट साइड क्या है, 100x। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 100x माइनस इक्वेशन नंबर 1 की लेफ़्ट साइड क्या है, x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू। अब उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड क्या है, 37.3737 अप टू सो ऑन। तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, माइनस इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड क्या है, 0.3737 अप टू सो ऑन। इसको भी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अब देखें 100 में से आप एक x को माइनस कर देंगे तो कितने x बचेंगे, 19x। ये तो सिंपल हो गया। अब हमने क्या करना है, 37.3737 को माइनस करना है 0.3737 से। तो जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जो पॉइंट से बाद वाली वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ से माइनस हो जाएंगी और जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ हैं वो पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ से माइनस हो जाएंगी। तो इसको हम लिख के कर लेते हैं। तो ये देखें मैंने इसको लिख लिया। अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आप देखें जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ हैं ऊपर भी और नीचे भी बिल्कुल सेम आगे चलती जा रही हैं। तो ये सारी आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब 37 से आप ज़ीरो को निकाल दें तो आपके पास माइनस क्या आ जाएगा, 37 आपके पास आंसर आ जाएगा। 37 से ज़ीरो को हमने माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 37 और ये पॉइंट के बाद जो सारी वैल्यूज़ थी ये आपस में कैंसिल हो गई। तो हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया, 37। तो आप देखें यहाँ पे मैंने 37 लिख लिया है। अब देखें ये जो 99x इज़ इक्वल टू 37 है, अब ये 99 इस x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये अगर इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा,
डिवाइड हो जाएगा। अगर ये प्लस हो रहा हो तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे माइनस हो जाता है, अगर ये माइनस हो रहा हो तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे प्लस हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड हो रहा है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस यहाँ हमारे केस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 99 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखें हमारा इस क्वेश्चन का जो है वो लास्ट पार्ट रह गया है, वो है 0.21। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख लिया है। अब 0.21 के ऊपर बार है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हम क्या करते होते हैं, लेट x इज इक्वल टू, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 0.21 और उसके ऊपर एक बार है। अब इस बार का मतलब हम ऑलरेडी दो क्वेश्चन में जान चुके हैं, तीसरा ये क्वेश्चन है तो आपको पहले भी आता होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो जिस नंबर के ऊपर बार है वो नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर ये होगा 0.21 21 21 अप टू सो ऑन, यानी ये जो 21 है ये बार बार पैटर्न की सूरत में रिपीट हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। और हमने क्या किया, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उसके बाद अगला स्टेप हम क्या करते होते हैं, हमने देखना है कि हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, 100 थे या 1000 से। तो हम दोबारा से क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। क्वेश्चन में आप देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हमें दिए गए हैं, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 और 2। तो यानी हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिए गए हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैंने इसको लिख भी दिया है कि मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, कि हमने इक्वेशन की दोनों साइड पे क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय x, ये लेफ़्ट साइड होगी इक्वेशन की, इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.212121 अप टू सो ऑन। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब 100 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 100x इज़ इक्वल टू, अब 100 को 0.2121 से मल्टीप्लाई करवा दें तो पॉइंट के, अब देखें हमारे पास 1 के बाद कितने कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 और 2। तो हम पॉइंट को कितने डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे, 1 और 2। तो यहाँ से ये पॉइंट उठाएंगे और हम यहाँ पे लेके चले जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21.21 अप टू सो वन, 2121 अप टू सो वन, इस तरह से चलता जाएगा ये आगे। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। अब अगला स्टेप हम क्या करते होते हैं, हमने इक्वेशन नंबर 2 को माइनस कर देना है किससे, इक्वेशन 1 से। यानी हमने लिखना है सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करवा देना है इक्वेशन नंबर 2 से। तो इसको भी मैंने लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन की लेफ़्ट साइड को इक्वेशन नंबर 2 की लेफ़्ट साइड को इक्वेशन नंबर 1 की लेफ़्ट साइड से माइनस कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड को इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो देखें इक्वेशन नंबर जो 2 है उसकी लेफ़्ट साइड क्या है, 100x। तो 100x माइनस इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड क्या है, लेफ़्ट साइड क्या है, x। तो ये हमारा आ गया x इज़ इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड क्या है, 221.21 अप टू सो ऑन। तो इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ, माइनस इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड क्या है, 0.2121 अप टू सो ऑन। अब देखें हमने जो है वो माइनस कर लिया, तो 100x में से एक x को माइनस कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 99x इज़ इक्वल टू। अब वही पुराना मेथड आपने इस्तेमाल करना है, आप इन दोनों वैल्यूज़ को लिख लें और माइनस कर दें। कैलकुलेटर के ऊपर भी आप माइनस कर सकते हैं और लिख कर भी माइनस कर सकते हैं। अब आप देखें जो हमारे पास पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ हैं, ऊपर भी और नीचे भी बिल्कुल सेम है और सेम ही चलती जाएंगी। तो सारी वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। 21 को आप 0 में से माइनस कर दें तो आपका आंसर हो जाएगा 21। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 21। तो हम 21 वहाँ पे, तो ये मैंने 21 लिख दिया। अब देखें 99 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, इक्वेशन की इस साइड पे। जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
हमारा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 99। तो ये जो है वो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 का आंसर है। अब देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 3 ही पार्ट थे, तो हमने तीनों पार्ट जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दूसरे जो स्टूडेंट दोस्त हैं उनके साथ भी वीडियोस को लाजमी शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।